हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कोलाइटिस और आईबीएस। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोलाइटिस और आईबीएस एक ही चीज़ है। नहीं, कोलाइटिस और आईबीएस बहुत अलग चीज़ है। दोनों में ही बहुत फ़र्क होता है। दोनों के लक्षण भले ही सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग डिजीज़ हैं। दोनों ही हमारी इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ेज़ हैं, लेकिन बहुत अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीएस की। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन में चेंजेस आते हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शनल। वहीं अगर हम बात करें कोलाइटिस की, तो कोलाइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन चेंजेस आते हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, वहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं, मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस हम जिसको बोलते हैं, या फिर क्रोन्स डिजीज़, उस चीज़ को हम बोलते हैं कोलाइटिस, जब इन्फ्लामेशन हो गई होती है आपकी इंटेस्टाइन में। लेकिन आईबीएस में कभी भी कोई भी पैथोलॉजिकल चेंज नहीं आता है, फंक्शनल चेंज आते हैं। बहुत रेयर चांसेस होता है कि आईबीएस के बाद आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई डिसीज़ हो गई है, उस वजह से आपका धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई है। लेकिन बेसिकली इनिशियली आईबीएस में कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स दोनों में बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंस हैं कि वो बहुत पिक्यूलियर हैं कि आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको आईबीएस नहीं कोलाइटिस हो सकता है। दोनों में ही पेट दर्द होता है, दोनों में ही ब्लोटिंग हो सकती है, दोनों में ही गैस बन सकती है, दोनों में ही आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, दोनों में डायरिया हो सकता है, लेकिन डिफरेंस है। आईबीएस के डायरिया में कभी भी ब्लड नहीं आता है। अगर आपको कोलाइटिस है तो आपको ब्लडी डायरिया हो सकता है। म्यूकस मिल सकता है आपको आईबीएस के डायरिया में भी और कोलाइटिस की डायरिया में भी, लेकिन ब्लड सिर्फ कोलाइटिस में आता है, आईबीएस में नहीं आता है। अब अगर हम रीजंस की बात करें, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? आईबीएस का मेन कॉज होता है आपका ब्रेन और गट एक्सिस का डिस्टर्ब होना। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ब्रेन और गट एक्सिस ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है आईबीएस क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका आईबीएस वर्स्ट हो सकता है, आपका आईबीएस फ्लेयर अप कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें कोलाइटिस, इस वजह से भी होता है कि इस्चेमिक कंडीशन आ गई है आपके कोलोन में, या फिर आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई जैसे क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव डिजीज़, उसके बाद अगर आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग में, कोलोन लाइनिंग में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। फर्दर अगर हम बात करें तो कोलाइटिस धीरे धीरे एक रिस्क होता है कि कोलोन कैंसर की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन आईबीएस में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता। अगर हम थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ की बात करें, तो दोनों ही क्रोनिक डिजीज़ हैं, दोनों ही समय के साथ रहते वर्स हो सकती है, इसलिए दोनों में ही ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आईबीएस में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन दोनों आपको मिल सकते हैं। आपको डायरिया भी हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि आईबीएस में या तो आपका जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है या फास्ट हो जाता है। और अगर हम कोलाइटिस की बात करें, तो बेसिकली आपको उसमें ब्लडी डायरिया रहता है, आपको ब्लडी म्यूकस भी डिस्चार्ज हो सकता है। इसमें आपको एनीमिक कंडीशन भी आ सकती है, आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आपको बहुत कुछ हल्का सा खाने के बाद भी आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको जलन हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि आईबीएस और कोलाइटिस बहुत अलग बीमारी है, दोनों ही एक सी नहीं होती है, दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, लेकिन बहुत अलग है। ट्रीटमेंट दोनों में ज़रूरी है, दोनों ही बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है, इसलिए इनको इग्नोर करना नहीं चाहिए। दोनों का ही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इन दोनों बीमारी में से किसी के भी लक्षण अपने आप में नज़र आ रहे हैं, तो देर मत करिए, भारत होम्योपैथी में तुरंत संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में पूरे डॉक्टर्स की टीम है जो आपको आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट देगी और आपके आईबीएस या कोलाइटिस को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देके ठीक किया जाएगा। तो देर मत करिए, भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। थैंक यू।